हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जेएस टॉपिक स्टडी में। दोस्तों, बहुत सारे बच्चे हमारे पास में कमेंट करते हैं कि सर गणित की शुरुआत कहां से करें। जब भी हम गणित को हल करने बैठते हैं ना, तो गणित में बहुत सारी गलतियां हो जाती हैं। हमें समझ नहीं आ रहा है कि गणित कैसे सीखें और गणित की शुरुआत कहां से करें। ठीक है, तो अगर आपकी भी यही समस्या है, गणित आपके समझ में नहीं आ रहा है, तो आज की ये वीडियो आपकी बहुत ज्यादा हेल्प कर सकती है। ठीक है, तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं, सीखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, तो इस वीडियो को एंड तक पूरा जरूर से देखिएगा, तो आपको सारी चीजें अच्छे से समझ में आ जाएंगी। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, मैंने यहां पर लिखा भी हुआ है, मैथ कैसे सीखें या गणित की शुरुआत कहां से करें। ठीक है, तो जब भी हम गणित की किताब को खोलते हैं तो आपने वहां पर एक चीज जरूर से नोटिस की होगी कि उसमें संख्याएं बहुत ज्यादा होती हैं। जैसे कि 1 से 100 तक की संख्याएं हो गई, मतलब कोई भी हम सवाल करते हैं तो वो सवाल संख्याओं से मिलकर ही बना होता है। ठीक है, तो अगर सबसे पहले हमें संख्याओं का ज्ञान नहीं होगा तो हम आगे की गणित को कैसे सीखेंगे। अगर मैं आपसे पूछ लूं कि भैया बताइए 1 2 3 4 5 और ये संख्याएं अनंत तक गई हैं, तो इन संख्याओं को हम क्या बोलेंगे, तो बहुत सारे बच्चे नहीं बता पाएंगे। ठीक है, अगर मैं आपसे पूछूं कि सम संख्याएं क्या होती हैं, तो भी आप नहीं बताएंगे कि भाई सम संख्याएं क्या होती हैं। बहुत सारे बच्चों को याद होगा, लेकिन सभी बच्चे नहीं बता पाएंगे। अगर मैं आपसे पूछूं कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है, तो भी बहुत सारे बच्चे नहीं बता पाएंगे। ठीक है, तो आज हम गणित की बेसिक चीजें यही सीखेंगे कि संख्याएं कितने प्रकार की होती हैं और संख्याओं को हम कैसे पहचानते हैं। ठीक है, तो चलिए समझते हैं। तो इसको यहां से मिटा देते हैं। ठीक है, तो हमारा सबसे पहला टाइप आता है संख्याओं का प्राकृत संख्याएं। इसका नाम से ही हमें कुछ पता चल रहा है, प्राकृत संख्याएं। ठीक है, प्राकृत संख्या। ठीक है, प्राकृत संख्या तो ऐसी संख्याएं जो प्राकृतिक हों और प्रकृति ने हमें दी हों, उनको ही हम क्या बोलेंगे, प्राकृतिक संख्याएं, जिनको हम गिनने के लिए यूज करते हैं। जैसे कि देखिए 1 2 3 4 और इसको आप गिनते ही चले जाएंगे, कभी भी खत्म नहीं होगा, तो इनको हम बोलते हैं प्राकृत संख्याएं। ठीक है, अब अगर आपसे कोई पूछ ले कि प्राकृत संख्याएं किन्हें कहते हैं, तो आप कहेंगे 1 से लेकर अनंत तक जाने वाली संख्याएं जिनका कोई भी एंड नहीं है, उनको हम प्राकृत संख्याएं बोलेंगे। ठीक है, अगर आपसे कोई पूछ ले कि प्राकृत संख्याओं का आखिरी वाला अंक बता दो कौन सा है, तो आखिरी वाला कोई भी अंक नहीं है, आखिरी का अंक किसी को भी नहीं पता कि संख्याएं कहां तक है। ठीक है, तो ये हो गई हमारी प्राकृत संख्याएं। दूसरा आता है हमारा पूर्ण संख्याएं। अब पूर्ण संख्याएं क्या है भैया, बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन हो जाता है कि भैया प्राकृत संख्या तो ये हमारी सभी संख्याएं तो हो ही गई, अब पूर्ण संख्याएं कहां से आ गई। तो देखिए, इन संख्याओं में कुछ आपको कमी दिख रही होगी, वो कमी अगर हम पूरी कर देंगे तो ये संख्याएं पूर्ण संख्याएं हो जाएंगी। ठीक है, तो देखिए, यदि हम इन्हीं संख्याओं को 0 से स्टार्ट कर दें, यानी 0 1 2 3 4 और ये भी कहां तक जाएंगी, अनंत तक, मतलब इनका भी कोई एंड नहीं है, तो ये संख्याएं होती हैं पूर्ण संख्याएं। ठीक है, तो अगर आपसे कोई पूछे कि पूर्ण संख्याएं क्या है, तो आप कह सकते हैं कि यदि प्राकृत संख्याओं में 0 को भी शामिल कर लिया जाए तो उन संख्याओं को हम पूर्ण संख्याएं बोलेंगे। या फिर आप ऐसे भी बोल सकते हैं कि 0 से लेकर अनंत तक जाने वाली संख्याएं पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। अगर आपसे कोई पूछे कि पूर्ण संख्याओं का सबसे पहला अंक क्या है, तो आप बोलेंगे कि पहला अंक क्या है, 0 है। ठीक है, लास्ट अंक तो किसी को नहीं पता। ठीक है, इसके बाद में आती है हमारी तीसरे टाइप की संख्याएं, पूर्णांक संख्याएं। अब इसमें भी बहुत सारा कंफ्यूजन है कि भाई पूर्ण संख्याएं तो हो ही गई, अब ये पूर्णांक संख्याएं क्या है। ठीक है, तो पूर्णांक संख्याएं क्या होती हैं, तो पूर्णांक संख्याओं में मतलब सभी टाइप की संख्याएं शामिल हो जाएंगी, उसको हम बोलेंगे पूर्णांक संख्याएं। अब बहुत सारे बच्चे ये सोच रहे होंगे कि भाई सभी संख्याएं शामिल इसमें कर तो ली, अब पूर्णांक संख्याओं में क्या शामिल करेंगे। तो समझिएगा, देखिए, जब भी पूर्णांक संख्याओं को लिखा जाता है तो सबसे पहले लिखा जाता है 0। अब 0 से हम इधर साइड जाएंगे तो सभी संख्याएं पॉजिटिव होंगी। ठीक है, अगर इस साइड आएंगे तो सभी संख्याएं क्या होंगी, नेगेटिव होंगी। तो ऐसे देखिए, ऐसे समझिए, इस साइड जाएंगे तो 1 2 3 4 और ये अनंत तक जाएंगी। ठीक है, अच्छा इधर आएंगे
तो -1, -2, -3, -4 और ये भी क्या जाएंगी, अनंत तक जाएंगी। ठीक है, तो अब अगर आपसे कोई पूछे कि पूर्णांक संख्याएं क्या होती हैं, तो पूर्णांक संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जिसमें 0 सहित सभी नेगेटिव नंबर और सभी पॉजिटिव नंबर शामिल होते हैं, उनको हम बोलते हैं पूर्णांक संख्याएं। अच्छा, एक प्रश्न ये भी बन सकता है कि क्या सभी प्राकृत संख्याएं पूर्णांक संख्याएं होती हैं? तो बिल्कुल होती हैं। यहां पर देखिए प्राकृत संख्याएं 1 से शुरू होती हैं और पूर्णांक संख्याओं में भी देखिए 1 से लेकर अनंत तक संख्याएं शामिल हैं। इसका मतलब यह है कि सभी प्राकृत संख्याएं पूर्णांक संख्याएं भी होती हैं। अच्छा, एक प्रश्न यह भी बन सकता है कि क्या सभी पूर्ण संख्याएं पूर्णांक संख्याएं होती हैं? तो देखिए पूर्ण संख्याओं में 0 शामिल है और यहां पर भी 0 से स्टार्ट है, मतलब ये संख्याएं भी क्या है, पूर्ण संख्याएं भी पूर्णांक संख्याएं ही होती हैं। ठीक है, अगली संख्याओं का टाइप देखते हैं। चौथा टाइप देखिए, इसके बाद में आती हैं सम संख्याएं। ठीक है, सम संख्या। सम संख्याएं क्या होती हैं, बहुत सारे बच्चों को पता होगा। तो सम संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जो 2 से पूरी तरह से विभाजित हो जाती हैं। ठीक है, जैसे कि 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18। तो ये जो संख्याएं ये भी अनंत तक जाएंगी, तो इन संख्याओं को हम क्या बोलते हैं, सम संख्याएं। तो ऐसी संख्याएं जो 2 से पूरी तरह से विभाजित हो जाती हैं, उनको हम बोलते हैं सम संख्याएं। इसके बाद में आता है विषम संख्या। विषम संख्या, ठीक है, विषम संख्याएं क्या होंगी भाई, सम संख्याओं की उल्टी होंगी। ठीक है, तो ऐसी संख्याएं जिनमें 2 से पूरी तरह से भाग नहीं जाता, ये जो 2 से विभाजित नहीं होती हैं, उनको हम बोलेंगे विषम संख्याएं। जैसे कि देखिए हमारा हो गया 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, इसके बाद में 17 और ये भी अनंत तक जाएंगी। ठीक है, समझ में आया? तो ऐसी संख्याएं जिनमें 2 से पूरी तरह से विभाजित नहीं होती हैं, उनको हम बोलते हैं विषम संख्याएं। ठीक है, इसके बाद में आता है हमारा छठा टाइप अभाज्य संख्या। ठीक है, अभाज्य संख्या। ठीक है, सबसे पहले भाज्य संख्या देख लेते हैं। ठीक है, भाज्य संख्या। भाज्य संख्याएं क्या होती हैं? तो देखिए भाज्य संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जो 1 से भी विभाजित हो जाती हैं, खुद से भी विभाजित हो जाती हैं और किसी दूसरी संख्या से भी विभाजित हो जाती हैं। जैसे कि यहां पर देखिए हम लेते हैं कोई संख्या 4। ठीक है, अब 4 को देखिए, 4 2 से भी विभाजित हो जाएगा, 4 1 से भी विभाजित हो जाएगा और 4 से भी विभाजित हो जाएगा। ठीक है, तो ये देखिए ये 1 से विभाजित हो रहा है, 2 से भी हो रहा है और 4 से भी हो रहा है। तो ऐसी संख्याएं जो खुद से भी विभाजित होती हैं, किसी दूसरी संख्या से भी विभाजित हो जाती हैं और 1 से भी विभाजित होती हैं, उनको हम बोलते हैं भाज्य संख्याएं। या फिर ऐसे भी आप बोल सकते हैं कि ऐसी संख्याएं जिनके 2 से ज्यादा गुणनखंड होते हैं, उनको हम बोलते हैं भाज्य संख्याएं। ठीक है, तो यहां पर देखिए इसके 3 गुणनखंड है। इसी प्रकार से हम 6 ले लेते हैं, तो 6 देखिए 6 से भी कटेगा, 2 से भी कटेगा, 3 से भी कटेगा, इसके बाद में ये हमारा 2, 3, 6 और ये 1 से भी कटेगा। ठीक है, तो इसके देखिए कितने गुणनखंड है, 4 गुणनखंड है। ठीक है, तो 4, 6, 8, 10, 12, 16। तो ऐसी संख्याएं ये भी अनंत तक जाती हैं। ऐसी संख्याएं जिनके 2 से ज्यादा गुणनखंड होते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, भाज्य संख्याएं बोलते हैं। ठीक है, इसके बाद में आती है अभाज्य संख्याएं। ठीक है, अभाज्य संख्याएं, तो ये हो गया हमारा 7वां अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या, ठीक है, अभाज्य संख्याएं क्या होंगी? तो ऐसी संख्याएं जिनके सिर्फ 2 ही गुणनखंड होंगे, एक तो 1 और दूसरा स्वयं। ठीक है, या फिर आप ऐसे भी बोल सकते हैं कि ऐसी संख्याएं जो संख्याएं या तो खुद से विभाजित होती हैं या 1 से विभाजित होती हैं, इसके अलावा ये किसी से भी विभाजित नहीं होती, उनको हम बोलते हैं अभाज्य संख्याएं। ठीक है, तो जैसे देखिए हम लेते हैं 2, ठीक है, इसके बाद में 3, 5, 7, 9। ठीक है, इसके 9 नहीं होगा क्योंकि 9 तो 3 से विभाजित हो जाता है। 9 के 7 के बाद में कितना होगा, 11, इसके बाद में 13, 13 के बाद में 14, 15, 16, इसके बाद में 17, 17 के बाद में 19, इसके बाद में 23 और ये भी अनंत तक जाती हैं। ठीक है, तो ऐसी संख्याएं जो या तो खुद से विभाजित होती हैं या 1 से विभाजित होती हैं, इसके बाद में ये किसी से विभाजित नहीं होती। हम चेक कर लेते हैं, तो 2 को देखिए, या तो ये 2 से कटेगा या ये 1 से कटेगा, इसके अलावा ये किसी से नहीं कटेगा। 3 को देखिए, या 3 से कटेगा या 1 से कटेगा। 5 को देखिए, या 1 से कटेगा या 5 से कटेगा। 7 को भी देख लीजिए, 7 से कटेगा या 1 से कटेगा। 11 भी या तो 11 से कटेगा या 1 से कटेगा। तो ये जो संख्या है इनके सिर्फ 2 ही गुणनखंड हैं, इनको हम बोलते हैं अभाज्य संख्याएं। ठीक है, इसके बाद में 8वां आता है हमारा
भिन्न संख्याएं, ठीक है, भिन्न संख्याएं या फिर परिमेय संख्याएं। तो भिन्न संख्याएं और परिमेय संख्याएं क्या होती हैं, जिनको हम p बटे q के रूप में लिख सकते हैं, ठीक है, जो संख्याएं बटे के रूप में लिखी होती हैं, जैसे कि 2/3, 4/5, 6/7। तो ऐसी संख्याओं को हम क्या बोलते हैं, भिन्न संख्याएं बोलते हैं, ठीक है, समझ में आया। इसके बाद में आता है हमारा 9वां, हमारी अपरिमेय संख्याएं, अपरिमेय संख्याएं, ठीक है, अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या क्या होती है, जैसे कि हमारा √3 हो गया, √5 हो गया, √2 हो गया। तो ऐसी संख्याएं जिनके गुणनखंड नहीं हो सकते और जो रूट के अंदर हैं उनको हम बोलते हैं रूढ़ संख्याएं या फिर अपरिमेय संख्याएं, ठीक है। तो ये मैंने आपको बता दिए संख्याओं के प्रकार, इनको आप याद कर लीजिए, क्योंकि गणित का सबसे बेसिक चीज यही है। सबसे पहले हमें यही सीखना चाहिए, इसके बाद में हमें गणित में आगे बढ़ना चाहिए, ठीक है। तो समझ में आया, इन सभी संख्याओं को आप याद कर लीजिए। अगर आपके पास में इनका रिकॉर्ड नहीं है तो स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं और इनको याद कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।